रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे इमली आलू बुखारे का शरबत यानी कि टामरिंड और ड्राई प्लम का शरबत। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी का मौसम है, सो इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। सो इस मौसम में इसको ज़रूर बनाइएगा। सो बनाने से पहले आई वुड लाइक टू से वन थिंग, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी जो है शेयर कीजिए। आइए अब हम जो है वो बनाते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वेरी सिंपल। यहाँ पे हमारे पास सूखा आलू बुखारा तकरीबन 70 to 80 ग्राम्स। इसके अलावा है हमारे पास जनाब इमली अबाउट 100 ग्राम्स। और इसके अलावा हम ले लेंगे शुगर, नॉर्मल शुगर, ये है तकरीबन 1.5 कप। एक पैन में हम जो है 1 लीटर पानी डाल के इसके अंदर इमली को डाल के उबाल लेंगे। मैंने यहाँ पे जो इमली ली है टमरिन जो मेरे पास है, ये सीडेड है यानी कि गुठलियों वाली है। तो बग़ैर गुठली के भी मिलती है, आप उसको भी ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम लो हीट पे पकाएंगे। ये हीट तेज़ है तो मैं हीट को ज़रा स्लो कर लूँगा और इतनी सी हीट पे रख के तो इमली को मैं इसके अंदर डाल के उबाल लूँगा। इससे ये होगा कि इमली का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। और हमें बेसिकली इमली का पल्प चाहिए, बॉयल करने से पल्प इसका निकल आएगा और जो इसकी गुठलियाँ हैं वो भी हम अलहदा कर लेंगे। जितनी देर में हमारा इमली का पल्प जो है वो तैयार होता है उतनी देर में हम शीरा तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक और पैन में 200 मिलीलीटर पानी और इसके अंदर जो है शुगर डाल के इसको हम जो है पका लेंगे ताकि शीरा अच्छी तरह से जो है वो तैयार हो जाए। नहीं जी, चीनी हमारी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है। इसके अंदर अब जो है मैं वो ये जो ड्राई आलू बुखारा है इसको मैं डाल दूंगा और इसको पका लूँगा ताकि शीरे के अंदर आलू बुखारे का जायका आ जाए और आलू बुखारे के अंदर जो है वो चीनी जो है वो चली जाए। होगा कुछ यूँ कि थोड़ी देर बाद जो आलू बुखारा है ये फूलना शुरू हो जाएगा। ज्यों ज्यों वो पानी चूसता जाएगा ये और ज़्यादा से ज़्यादा मोटा और नरम होता जाएगा। जी, इसको सही तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसके ऊपर से लिड उतार दूंगा और इसको मज़ीद थोड़ा पका लूँगा ताकि पानी थोड़ा जो है वो इसका कम हो जाए और इमली का जायका अच्छी तरह पानी में आ जाए। अभी आपको ये मैं दिखाता हूँ, ये देखिए नरम होगी इमली हमारी। आसानी से अब इसके अंदर से हमारे जो हैं वो सीड्स निकल जाएंगे। नहीं जी, ये हमारा जो इमली का पल्प है ये अच्छी तरह से अलहदा हो गया है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, सीड्स ऑलरेडी जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसको मैं इसको ठंडा कर लेने के बाद जो है हाथ की मदद से निकाल लूँगा। अभी हम आग को कर देते हैं बंद ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और फिर मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। क्योंकि जो पल्प है इसके अंदर वो अभी काफ़ी यानी मोटा मोटा है। इसको हम जब ये थोड़ा ठंडा होगा तो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छी तरह पानी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए जो इमली का पल्प है। ये आलू बुखारा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो पाकिस्तान में जो है वो इमली आलू बुखारे का शरबत जो है उसका कलर जो है वो रेड होता है क्योंकि इसके अंदर रेड फूड कलर डालते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर इसका कलर रेड करना है तो इस पॉइंट पे इसके अंदर रेड फूड कलर जो है वो थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इस पॉइंट में इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लें तो फिर आपको रेड कलर का जो है शरबत बन जाएगा। ये हमारे आलू बुखारे भी जो हैं ये भी तैयार हो गए हैं। इसका भी हम हीट को बंद कर देते हैं और इसको भी ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। जब ये एक बार ठंडा हो गया तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बताते हैं कि क्या करना है। ये जो हमने इमली बॉयल की थी ये अब ठंडा हो गया। इसको मैं अब क्या करूँगा कि इसको मैं अब छान लूँगा ताकि पल्प को जो है अलहदा कर लें। एक बॉल के अंदर ये इस तरह मैंने सिर्फ रख लिया और पानी को और पल्प को हम अलहदा कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ रह गई हैं उसको हम निकाल लें और फिर हम इसको इंशाल्लाह ब्लेंड कर लेंगे। तो चम्मच की मदद से मैं सारे को जो है वो छान लूँगा और फिर जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं उनको हम अलहदा कर लेंगे। मैंने सीड सारे इसमें से अलहदा कर ली हैं। अब इसको हम एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो पल्प है और जो जूस है वो अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो जाए, वो ज़रा स्मूथ और थोड़ा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा जब पल्प उसके अंदर सही तरह से ब्लेंड हो जाएगा। एक ब्लेंडर में जो है हम इमली का पल्प डाल लेंगे और साथ ही इसका थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसके अंदर। मैं सारा नहीं डालूँगा, थोड़ा सा डालूँगा
और इसको एक बार ब्लेंड करके तो फिर बाकी मिक्सचर को भी इसके अंदर जो है मिक्स कर लूँ। ये पल्प मिक्स हो गया, देखें थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो गया, अच्छी तरह नाइस एंड स्मूथ है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा आलू बुखारे का मिक्सचर था उसको भी मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम मज़ीद पानी डालेंगे क्योंकि अभी ये खट्टा होगा। तो इधर है हमारे पास, मैंने अलहदा कर लिया है आलू बुखारे का जूस, और जो आलू बुखारे थे वो मैंने अलहदा से डाल दिए हैं। अगर आपने इसको पाकिस्तान में पिया हो तो आपको पता होगा ये एक गिलास में 1 या 2 आलू बुखारा डालकर मिक्सचर डालते हैं। तो मैं अब अच्छा सारा पानी पहले ठंडा कर लेता हूँ, उसके अंदर ये दोनों मिक्सचर डाल के तो इंशाल्लाह हम इसको सर्व करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ कि इसी ब्लेंडर के अंदर इसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ के क्यूब जो है डाल के, और इसी के अंदर मैं जो है आलू बुखारे का जो सिरप है उसको डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगा ताकि ये ठंडा हो जाए। और फिर जो बाकी पानी है ताकि खटास जो है वो कम हो जाए इमली की, उसको मैं बाद में जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लूँगा। सिरप डाल दिए, साथ ही ये आलू बुखारे का जो सिरप था, जो शीरा था, वो भी डाल दिया। इसको अब मैं कर लूँगा ब्लेंड ताकि अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और ठंडा भी हो जाए। मैं इसको एक जग में जो है मिक्स कर लूँगा पानी के साथ। सो थोड़ा सा डालेंगे हम ये मिक्सचर जो हमारा इमली और आलू बुखारे का जूस है, और इसके साथ इसके अंदर हम डाल लेंगे ठंडा पानी, क्योंकि ये अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सर्व कर लेते हैं। तो एक गिलास में आप डाल लें बर्फ़ का क्यूब, ऊपर से डाल लें आपका तैयार किया हुआ शरबत, और इसके अंदर आप डाल लें ये जो आलू बुखारे थे 1 से 2 अदद, और ये हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो रेडी है। तो बनाइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं जी, हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।